एक मकाम को अबूर कर लिया जाता है, तो फिर अगले सतह के लिए, अगले मकाम के लिए, सेकेंडरी हिस्से के लिए आपने कोशिश करनी है, और फिर इसी तरह जज्बे और वलवले के साथ उसमें भी आपने जाके कामयाबी हासिल करनी है। तो दूसरा इजहार, दूसरी बात उन्होंने ये की है कि परेशानी और गम है कि इदारे के अंदर रहते हुए कमो पेश 5-6 साल इकट्ठे गुजारे, एक दूसरे के साथ हमआहंगी हो जाती है, दिल की वाबस्तगी हो जाती है, दिमागी वाबस्तगी हो जाती है, और इकट्ठे रहते हुए फिर जब एक दूसरे से अलग होना होता है तो ये एक बहुत ही मुश्किल लम्हा होता है। कुछ लोग जो हैं इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं इसको बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। बिलखसूस वो भाई जो अपने छोटे भाइयों को छोड़कर जब इम्तहान में जाएंगे, इदारे से रुखसत होंगे, तो उनके लिए भी ये एक ऐसा वक्त है कि जुदाई बहुत मुश्किल होती है। और छोटे भाई 9th वाले वो भी आपके इस जुदाई से परेशान हैं कि आप जब चले जाओगे तो फिर चलता तो रहता है ये सिलसिला, लेकिन ये एक अमल है। तो अब 9th क्लास के बाद क्लास ताहम के तालिब इल्म मोहम्मद ज़ुबैर, मैं उनको बुलाऊंगा कि वो अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने जिस जज्बात का अजहार किया है उसी तरह उनको जवाब। सबसे पहले अपने उस्ताद इकराम का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि अब हम मैट्रिक का इम्तहान देने जाएंगे और इंशाअल्लाह मैट्रिक का इम्तहान पास करेंगे अच्छे नंबरों के साथ। और बाद में अपने इन 9th वाले भाइयों का मशकूर हूँ, जिन्होंने आज ये इंतज़ाम किया और हमको अच्छे लफ्ज़ों में अलविदा कहा। उसके बाद मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश करूँगा कि इस हदीस के मुताबिक इल्म की क्या अहमियत है। तालबुल इल्म फरीज़ाती अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर है। इल्म हासिल करना बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात इस तरह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात भी कहते थे सच्ची कहते थे, जो बात भी कहते थे हक कहते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करके हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और अपने उस्ताद इकराम की बात मानना भी हम के ऊपर एक फ़र्ज़ है या लाजमी बात है। उस्ताद इकराम की बात मानोगे तो कामयाब हो जाओगे, जो नहीं मानेगा वक़्त उसके हाथ से निकल जाएगा, फिर वक़्त कभी भी हाथ में नहीं आता। एक दफ़ा जो वक़्त ऐसी सवारी है जिसके ऊपर से जो बंदा गिर गया, वक़्त उसको कोसों पीछे छोड़ देता। अपने 9th वाले भाइयों से यही कहूँगा कि अपनी मेहनत को जारी रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए उस्ताद इकराम की बात माने और ये इम्तिहान पास करें। शुक्रिया। उन्होंने जाते हुए आपके लिए नसीहत आमोज़ अल्फाज जो हैं रसूल से बात जो रिपोर्ट की है वो एक विषय है, और आप कोशिश करें कि जो वो उसको सुने और उस पर आइंदा अमल करने की कोशिश करें। तो अब बिलाता में मोहम्मद अब्दुल्ला क्लास नाम में उनको बुलाऊँगा तो वो भी आपको इस बात का कर दो। जनाब सदर और मेरे हम साथ अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम इस अजीम दरगाह से रुखसत हो रहे हैं और मैट्रिक का इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबर से पास करके ही लौटेंगे।
मैं अपने छोटे भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बदन का इनकार किया और इससे उन्होंने हमारे देश और मैं और मेरी जमात की तरफ से किसी भी किस्म की आपको दिल आज़ारी हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे उस्ताज़ इकराम ने जिस लगन और जिस जज्बे से हमें पढ़ाया और हमें उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलती रहीं, आप उसी जज्बे से जाकर इम्तहान देंगे और अच्छे नंबर से पास ये भी थे मोहम्मद अब्दुल्ला क्लास दाहम ए कि आपको कुछ ऐसी बातें ऐसे क्लियर बता रहे थे कि जिस पर आप अमल पैरा होकर अपनी तालीम के हवाले से और आने वाली ज़िंदगी के हवाले से उसमें कामयाबी हासिल कर सकते। तो आप दिला का मजीद में क्लास नाम ए के इंचार्ज जनाब मोहम्मद सफ़ी रहमान साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी वक्त हो गया इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 2 लाइनों में मैं बात करना चाहूँगा। वो ये है कि हम एक ज़िंदा कौम हैं। आपने देख लिया कि हम एक खुददार कौम हैं। अभी कल का ही वाक़या कि हमने 2 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया, ठीक है। तो इसलिए जो ज़िंदा कौमें होती हैं और जो ज़िंदा अफराद होते हैं वो अपनी मंजिल का तयन खुद करते हैं, वो अपने रास्ते खुद बनाते हैं और उन रस्तों पर चलने के लिए जो अपना हुनर है वो भी खुद आजमाते हैं। इसलिए मेरी बस यही दुआ है कि आपको अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे। आप पर उस्ताद कराम ने बहुत मेहनत की है, तो ये जो चंद दिन रह गए हैं इनको ज़ाया नहीं करना, अपनी मेहनत को जारी रखना है और अच्छे नंबरों के साथ अपना मैट्रिक का जो इम्तहान है उसको पास करना है। इस मुल्क की भागदौड़ कल को आपने ही संभालनी है, इसलिए ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करके तो अपनी मेहनत को जारी रखें और अच्छे नंबरों से इस इम्तहान को पास करें। वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ध्यान दिए जाएंगे और डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर वो इंतजाम किया गया बदलाव के वहाँ पे बैठ के आपने वो सिलसिला करें। तो अब मैं जनाब मेरे दिल की हर बात नहीं मेरे लिए तो जो मेरे दरबार में तकलीफ लाए उन्होंने मेरे दिल की और वैसे भी आज बड़ा जोश है, बड़ा जज्बा है। ऐसा लग रहा है कि जैसा लेकिन मैं अपने बात का उन्होंने जो मुझे इंस्ट्रक्शन दी है उसके मुताबिक ये है कि बच्चों को जल्द से जल्द फारिग करना है ताकि वो जाके अपना सबक दोहराए, जो भी पेपर है पहला उसका जाके सबक दोहराए। तो मैं उनकी इंस्ट्रक्शन पे अमल करते हुए 1-2 बातें सिर्फ आपके सामने अशार की सूरत में रखूँगा। उसके बाद आप खाना खाएंगे और खाने का जब जिक्र आता है तो मैं भी एक पार्टी का जिक्र करता हूँ। वो पार्टी बड़ी यादगार थी। 1978 में हमें अलविदा कहा गया और अलविदा किस तरह कहा गया कि कहा गया हमें ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपने एक प्याला लेके आना घर से, जैसा कि आज आपने प्लेटें लाई हैं। और इस महफिल में मेरा एक दोस्त है
वो मेरे लिए एक चम्मच भी लेके आया है और एक वो प्लेट भी लेके आया है। वो मेरा दोस्त एक मिनट के लिए खड़ा हो जाए ताकि सारी दुनिया को पता चल लेकिन मुझे लगता है कि उसे चम्मच और प्लेट तो सिर्फ अपने लिए लाया, मेरे लिए याद नहीं रही। मुझे यही शिकायत है, दोस्ती में यही होता है। अब आपके लिए 6 ना 10वीं वाले के लिए 10वीं वाले के लिए अपनी दुनिया बेटा तकलीफ नहीं होगी, 2 मिनट बस। अपनी दुनिया आप बनाते हैं अहले दिल। ये शोरश काश्मीरी के अल्फाज हैं। वो एक कायदे हुर्रियत था, एक हुर्रियत पसंद रहनुमा था, हुर्रियत पसंद शायर था। तो मैं अब्दुल्ला हमारे पास है, जो भी पढ़ने वाले लिखने वाले लोग हैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो शोरश काश्मीरी का जो कुलियात हैं उसकी शायरी को पढ़ें। तो वो कहता है कि अपनी दुनिया आप बनाते हैं अहले दिल, 10वीं बार आपके लिए। हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। जैसा कि सफी साहब ने कहा है कि अपनी मंजिल का खुद तयन करें, अपने रास्ते खुद तैयार करें, खुद अपने हुनर आजमाएं और मंजिल आपके करीब आए। और बाद का जब आप अगली दुनिया में तशरीफ आप ले जा रहे हैं, अगली दुनिया से मुराद ये नहीं कि आप इंतकाल फरमा रहे हैं। अगली मंजिल जो है 10वीं के बाद, तो ये ज़माना बहुत सफाक है। जो बढ़ के उठाए, जो बढ़ के उठाए, जो बढ़ के उठाए उसी का सबूत। एक मिनट सारी मैं याद कर लूँ। आज खिलाफ को मार पड़ी है, लिहाजा वो मेरे अंश रहा है कि आज भूल गए। वो शेर आपको मैंने एक उधार दिया था सर, किधर है? उसी की मेहना। हाँ, जो बढ़ के उठाए उसी की मेहना, उसी का सबूत, उसी की मीना। जो बढ़ के उठाए उसी की मीना, उसी का सबूत। यहाँ कोई किसी का सज्जन नहीं। तस्वीर वाली तो यही सबक है। ये इदारा आपके लिए लॉन्चिंग पैड है। जिस तरह हमारे मिसाइल तैयार हैं इंडिया को अटैक करने के लिए, आपने भी वही मिसाइल साबित बना है, अपने हुनर आजमाने हैं। और अब मैं अपने बॉस की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो इंतज़ामिया है उससे गुजारिश करूँगा कि वो चार्ज संभालें और डिसिप्लिन अंदाज में। हाँ, वो एक मैंने आपको कहा है कि एक दावत जब हम गए थे, हमें कहा गया था कि एक प्याला ले आए। हम प्याला ले गए, उसमें हमें इदारे वालों ने, स्कूल वालों ने, जो नामी वाले थे, उन्होंने चाय डाल के दी और 2 हमें रस दिए। तो वो बड़ी यादगार पार्टी थी। इसलिए ये नहीं समझना कि चावल है, एक बोटी है, ये नहीं समझे। इसकी एक मानवीय अहमियत होती है, खाना मकसद नहीं होता। ये एक आपको याद दहानी कराई जाती है आप हमारे लिए बड़े अजीब। तो अब इंतजामिया वाले दुआ के लिए यस सर। इस तरह के बच्चे क्लास में रहते हुए, स्कूल के अंदर रहते हुए, अपने स्टाफ से भी उनकी कुछ अदाएँ, कुछ कलमात जो हैं वो ध्यान रखा करते हैं। तो पैदल के हवाले से थोड़ा सा बच्चों की फरमाइश है कि थोड़ा सा सिलसिला हो जाए। तो उस सिलसिले में क्लास का जिनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, उनकी कुछ अदाएँ और कुछ ऐसे उनके अंदाज में अपने तौर पर आपके सामने पेश और
देखें बेटा क्या कह रहा है, तुम समझ जाया करो, आप समझ नहीं रहे उसको तो हंसी किसी की आ रही है। दोबारा ये आप दोबारा देखना है कि ये किन टीचर्स की जो है वो इस तरीके से वो बोलते हैं, ये आपने जजमेंट करना है। हाँ जी दोबारा जी काम राजनाल ने मैं सुनने लगा हूँ 5 मिनट में, अगर किसी को काम नहीं आया तो मैं उसको स्टिक्स लगाऊंगा। मैं तो जरा गाड़ लिया चेयर उठा के पीछे से आओ ना, चेयर उठा के पीछे से आओ। जिस अंदर तो मैं कुटा के गाड़ चलो बस प्रोग्राम का इख्तिताम पज़ीर होता है, तो आखिर में दुआया कलमात के लिए मैं दावत दूंगा जनाब खालिद महमूद साहब को। चलो ना जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मत हालना इन्नना फुजियते साहिलना इश्कालना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो बच्चे आज अपने मकसद को हासिल करने के लिए इम्तहान में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, या बारिल्लाह उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा, या बारिल्लाह इनको अपने नेक मकसद में कामयाब फरमा, या बारिल्लाह इनको तालीम हासिल करने की जो लगन है उसमें कामयाबी और कामयाबी अता फरमा, इनके मुस्तकबिल को रोशन और कामयाब जो है वो बना, या बारिल्लाह इनको कामयाबी अता करके मुस्तकबिल में एक अच्छा शहरी बनने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरिल मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। आप आराम से अपनी अब एक मिनट ही, जो नामी के दोनों इंचार्ज साहबान, नामी के 2 इंचार्ज साहबान अब वो कमांड संभाल लें, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको बखैर खूबी काम को सर अंजाम दें।